मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि सिल्वर स्क्रीन का ये डिवाइन कपल जो शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की थी, शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना साहब के साथ काम ही नहीं करना चाहती थी। क्या आप मानेंगे, विश्वास करेंगे? रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। और वो भी उस दौर में जब राजेश खन्ना साहब का स्टारडम इतने चरम पे था, जहां कोई भी अभिनेत्री राजेश खन्ना साहब के साथ हंसते हंसते उनकी हीरोइन बनना स्वीकार कर लेती। कारण था राजेश खन्ना साहब की एक बहुत बुरी आदत, जिसका इशारा शर्मिला टैगोर ने बार बार कहा था कि राजेश खन्ना जी, आप इस आदत को बदल लीजिए। लेकिन राजेश खन्ना साहब तो राजेश खन्ना साहब थे, अपने स्टारडम के नशे में इतने चूर थे। लो फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। राजेश खन्ना साहब ने शर्मिला टैगोर की उस बात को नजरअंदाज कर दिया और नतीजा सबके सामने था। सिल्वर स्क्रीन का यह डिवाइन कपल सिल्वर स्क्रीन पे ही टूट गया। सुनाने की जरूरत नहीं, आंखों से देख रही हूँ। दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना ही बंद कर दिया। कौन सी वो बुरी आदत थी राजेश खन्ना साहब की, और क्यों राजेश खन्ना साहब ने शर्मिला टैगोर के साथ जो सबसे सुपरहिट जोड़ी थी उसके साथ उन्होंने किनारा कर लिया? जानेंगे आज बहुत कुछ इस वीडियो में, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ तो मैं क्या कह रहा था। हिंदी सिनेमा के इस डिवाइन कपल ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी, जिन्होंने पर्दे पर रोमांस किया, जुदाई के दर्द को झेला, और कभी इस जोड़ी ने माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को भी बड़े ही बखूबी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर दर्शाया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। फिल्म आराधना में शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना की प्रेमिका, पत्नी और मां का भी किरदार बहुत ही संजीदगी के साथ निभाया था। मात्र 14 साल की उम्र में ही शर्मिला टैगोर ने सत्यजीत रे के निर्देशन में फिल्म अपूर्व संसार से हिंदी सिनेमा जगत में एंट्री मारी थी। अपूर्व संसार से अपने करियर की शुरुआत करने वाली शर्मिला टैगोर ने कई सालों तक करोड़ों दिलों की धड़कन बनी रहीं। सही मायनों में शर्मिला टैगोर का स्टारडम 1969 की फिल्म आराधना से शुरू हुआ, जिसके हीरो हिंदी सिनेमा के पहले होने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना थे। मैंने खून किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। आपको पहले मैंने कहीं देखा है। हिंदी सिनेमा के पर्दे पे ये जोड़ी पहली बार आई थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। और इस फिल्म के बाद ये जोड़ी इतनी सुपरहिट हो गई कि इस सुपरहिट जोड़ी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। फिल्म आराधना के बाद निर्देशक असित सेन ने इस जोड़ी को फिल्म सफर में रिपीट किया। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर एक डॉक्टर की भूमिका में थीं और राजेश खन्ना साहब एक कैंसर मरीज के। इंसान अभी तक पूरी तरह इंसान के अंदर भी नहीं झांक सका। उसे यह भी नहीं मालूम पड़ा कि वो दुनिया में आता क्यों है, दुनिया से जाता क्यों है, मोहब्बत क्यों करता है, नफरत क्यों करता है। फिल्म सफर में मरीज के किरदार में राजेश खन्ना और डॉक्टर के किरदार में शर्मिला टैगोर ने दर्शकों को बहुत ही भावुक कर दिया। फिल्म सफर के बाद ये जोड़ी दिखी अगले साल अमर प्रेम में, और इस फिल्म में राजेश खन्ना आनंद बाबू के रूप में और शर्मिला टैगोर पुष्पा के किरदार में नजर आई। वे आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। इसी फिल्म में राजेश खन्ना का एक संवाद था, जो बाद में राजेश खन्ना साहब का सिग्नेचर ट्यून हो गया
और वो संवाद था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट यू। इसके बाद ये जोड़ी एक बार फिर दिखी साल 1973 में फिल्म दाग में। दोस्तों, फिल्म दाग उपन्यासकार गुलशन नंदा की कहानी पर आधारित था, जिसे निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। हम और तुम और हम। और फिल्म दाग यशराज फिल्म की पहली पेशकश थी। और दोस्तों, इसी फिल्म दाग से राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को दर्शकों ने और मीडिया ने एक डिवाइन कपल की संज्ञा दे दी। मेरे दिल में आज क्या है। उसके बाद ये सुपरहिट जोड़ी नजर आई बासु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार में। दोस्तों, फिल्म आविष्कार में इन दोनों किरदारों ने दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दी। जन्मी है धरती सूरज से, फिर भी सूरज को धरती है। सूरज है सूरज धरती से, पर धरती फिर भी धरती है। दोस्तों, फिल्म आविष्कार में इन दोनों अभिनेताओं ने दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दी। हालांकि ये फिल्म कमर्शियली हिट तो नहीं थी, लेकिन आज भी बासु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। दोस्तों, इस सुपरहिट जोड़ी ने छोटी बहू, मालिक, सफर, अमर प्रेम, राजा रानी, दाग से होते हुए 1977 में आई फिल्म त्याग तक ये सुपरहिट जोड़ी बनी रही। तुम्हें तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। दोष तुम्हारा नहीं, वक्त पड़ने पर आदमी झूठ भी सच की तरह बोलता है। फिल्म त्याग के बाद शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना शायद ही सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। इस फिल्म में दोनों के किरदारों को बहुत ही पसंद किया गया था। राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार बन चुके थे। उनका स्टारडम चारों तरफ फैल गया था, लेकिन उनका स्टारडम जैसे जैसे बढ़ता चला गया, इसका असर राजेश खन्ना साहब के स्वभाव पर भी सीधा पड़ने लगा था। अब तो शूटिंग पर देर से पहुंचना राजेश खन्ना साहब के आदत में शुमार हो चुका था, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग हमेशा देर से शुरू होती थी और देर रात तक चलती रहती थी, जिसके कारण शर्मिला टैगोर को तो इंतजार करना पड़ता ही था, साथ ही फिल्म के पूरे टेक्नीशियन को भी लंबे समय तक राजेश खन्ना साहब का इंतजार करना पड़ता था। राजेश खन्ना साहब का स्टारडम ऐसा हो गया था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे ये पूछे कि साहब आप लेट क्यों हैं, आप लेट से क्यों आते हैं। और यही कारण था कि राजेश खन्ना साहब की लेट लतीफी के चलते राजेश खन्ना साहब की फिल्में समय पर पूरी नहीं हो रही थी, जिसके कारण शर्मिला टैगोर भी लंबे समय तक पिसती जा रही थी समय की चक्की में। दरअसल शर्मिला टैगोर क्रिकेटर नवाब पटौदी के साथ अपना घर बसा चुकी थी और वो चाहती थी कि शूटिंग और घर दोनों एक साथ संभाला जा सके, लेकिन राजेश खन्ना साहब के लेट लतीफी की वजह से शर्मिला टैगोर की ये चाहत कभी पूरी हो ही नहीं पाती, जिसके कारण शर्मिला टैगोर के दाम्पत्य जीवन में एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा हो गई थी। शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना साहब के लेट लतीफी से बहुत तंग आ चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनके दाम्पत्य जीवन में कोई अड़चन आए। शर्मिला टैगोर का राजेश खन्ना साहब के साथ शूटिंग करना एक एक दिन बहुत भारी पड़ने लगा था और दूसरी तरफ इस सुपरहिट जोड़ी का आलम ये था कि बनने वाली फिल्में लाइन में लगी हुई थी, लेकिन अब राजेश खन्ना साहब को भी लगने लगा था कि अगर वो लगातार शर्मिला टैगोर के साथ काम करेंगे तो दर्शकों में उनका क्रेज खत्म हो जाएगा। ये लाल रंग और वो कहीं टाइप्ड ना हो जाएं। इसी कारण से राजेश खन्ना साहब ने सबसे पहले इस जोड़ी को तोड़ने की शुरुआत की। उन्होंने आने वाली फिल्मों में शर्मिला टैगोर के साथ काम करने से इनकार कर दिया। आसमां पे चांदनी का एक दरिया बह रहा था, हाँ तो मैं क्या
कह रहा था। जब ये बात शर्मिला टैगोर को पता चली तो शर्मिला टैगोर दुखी होने के बजाय उल्टा बहुत खुश हो गई। शर्मिला टैगोर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये काका का फैसला आया तो उन्होंने बहुत ही राहत महसूस किया। और उसी इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने बताया था कि राजेश खन्ना साहब के साथ शूटिंग करना एक बहुत बड़े सरदर्द को मोल ले लेना था। सिल्वर स्क्रीन का ये डिवाइन कपल जो सिल्वर स्क्रीन पे करिश्मा पैदा करता था, दोनों कलाकारों ने खुद से ही सिल्वर स्क्रीन के इस करिश्मे को खत्म कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ दूरी बना ली। दोस्तों, मीडिया के स्रोतों को अगर खंगाला जाए तो हम पाते हैं कि राजेश खन्ना साहब का जीवन विषमताओं से भरा हुआ था और जटिल भी था। राजेश खन्ना साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने न जाने कितने कलाकारों को, डायरेक्टर्स को, प्रोडक्शन हाउस को खुले दिल से मदद की थी। मदद करने के बाद राजेश खन्ना साहब की सामने वाले से अपेक्षाएं काफी बढ़ जाती थी और यही कारण था कि राजेश खन्ना साहब का सबके साथ उनके रिश्तों में खटास आने लगी थी। लेकिन दोस्तों, जब राजेश खन्ना साहब का बुरा दौर शुरू हुआ तो जो लोग देर रात तक राजेश खन्ना साहब को घेरे रहते थे, वो लोग राजेश खन्ना साहब के आंखों के सामने से ओझल हो गए। बेमुरव्वत बेवफा दुनिया है ये। उस वक्त राजेश खन्ना साहब के फिल्मी किरदार पर अगर नजर डालें तो राजेश खन्ना साहब स्क्रीन ट्रैप्ड हो चुके थे, क्योंकि सारे फिल्मों में उनके किरदार लगभग एक जैसे ही होते थे। हर फिल्म में उनका किरदार एक इमोशनल डायलॉग बोलता था और फिल्म के अंत में उनका इंतकाल हो जाता था। राजेश खन्ना साहब इन तमाम फिल्मों से एक ही तरह के इमेज में फंसते चले गए। लेकिन बाद के दौर में राजेश खन्ना साहब ने अपना इमेज बदलने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथों से स्टारडम फिसल चुका था। हिंदी सिनेमा को अब दूसरा सुपरस्टार मिल चुका था। मैंने तेरा नमक खाया, इसलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर हूं, लेकिन जिसने ये नमक बनाया उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हूं विकी। बस बस, ये लेक्चर वहां बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। राजेश खन्ना साहब अपने इस इमेज को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ने देख लिया कि मुख्यमंत्री बन के हमने क्या क्या खोया है, किस किस से बिछड़ गए हम, क्योंकि समय हाथ से निकल चुका था। हिंदी सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का डिवाइन कपल हमेशा दर्शकों के सामने हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की याद दिलाता रहेगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर।